परम पूज्य संत समाज के चरणों में वंदन करते हुए मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और महान मातृशक्ति के चरणों में वंदन करते हुए मेरे जाबाज युवा साथियों को प्रणाम करते हुए, साथियों बहुत कम समय है, मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि इस विश्व में सबसे कोई पवित्र प्रांगण है तो ये प्रांगण है। क्यों? इसका मेरा कहने का भाव ये है कि जहां हम घर में जागरण भी करवाते हैं ना, उसके प्रति भी एक स्वार्थ होता है कि घर में जागरण होगी तो बलि पड़ेगी, अच्छा होगा। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं, ये जो तपस्या है केवल निस्वार्थ भाव से है। उस खेजड़ली से हमारा जो लगाव है, उस खेजड़ली से हमारा जो प्रेम है, कहीं ना कहीं उस चीज का जो हमारा भाव है, जो यहाँ हमको सुबह से शाम तक डटे रहते हैं। जब हम घर बैठे भाषण देख रहे थे फोन पे, तो वो चेहरे जो 15-15 घंटे लगातार यहाँ बैठे दिखाई दे रहे थे। इससे बड़ा भाव इस धराधाम पे, इस विश्व पटल पे ना कभी भूतों में हुआ, ना भविष्य में होने की कोई संभावना है। जब राजा महाराजाओं का राज था तो खेजड़ली आंदोलन हुआ, जब राजा महाराजाओं की तानाशाही थी और उस रूप को उन्होंने उनकी हत्या करके अपनी तानाशाही से उन खेजड़लियों को काटा। लेकिन लोकतंत्र में आज ये आंदोलन भी किसी खेजड़ली आंदोलन से कम नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में यही तरीका होता है अपनी सरकारों को बातें मनवाने का। साथियों, मैं कल जो दृश्य इन भाइयों का देखा, जो आंखों में आंसू बह रहे थे, एक बहन अपने भाई के आंखों का आंसू पोंछ रही थी, वो किसी मेहनत और पीड़ा का परिणाम था। साथियों, ये लोग पिछले 2-3 साल पहले, जब हम 3-4 साल से ये गांव-गांव में मीटिंग कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब किसी 10-15 दिन भी किसी पशु पक्षी के भी साथ रहते हैं ना, तो उनके प्रति भी हमारा भाव होता है। तो इनका भाव कितना सुदृढ़ होगा कि ये 4-4, 5-5 सालों से अपने घर परिवार को छोड़ करके इस खेजड़ली माँ को बचाने के लिए जी जान से लगे हुए। तो इनका उद्देश्य ना किसी की बात को रोकना था, ना किसी की बात को काटना था। इनका अपना दर्द था, इनकी अपनी पीड़ा थी, जो कि आंसू के रूप में हमारे सामने आई थी। तो ऐसे भाइयों को, भाई सुभाष जी को, बहन निर्मा को, इनकी पूरी टीम को मैं इस मंच से दिल से सैल्यूट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।